लो नहीं लगेगा। चलाने में क्या खिला रहे हो? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 6:30, अभी नहीं हुआ है, 6:15 हो रहा है। और मैं कर रही हूँ यहाँ पर वॉक। थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए वॉक करेंगे, क्योंकि हस्बैंड जी गए हैं अभी बेटे को छोड़ने के लिए। वो आएंगे तो फिर उन्हीं में लग जाएंगे। तो जो लोग बोलते हैं ना कि दीदी बाहर नहीं जा पाते हैं, कैसे वज़न कम होगा, तो देखिए घर में रह के भी हो सकता है ना। मैं भी तो की थी घर में ही रह करके। आप अपने घर में देखिए कि कहाँ पर थोड़ा बहुत भी स्पेस है, वहीं पर वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए आधे घंटे का, बस। और कुछ मत कीजिए। कुछ इसी तरीके से, मेरा भी घर में जगह नहीं है, मतलब न छत है, न बड़ा सा आंगन है, कुछ भी नहीं है। रूम के अंदर ही ना मैं टहलना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अब भाई नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो नहीं कर पाते, नहीं जिम जा पाते हैं तो नहीं जिम जा पाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे मना है, हस्बैंड जी बोले हैं कि जा सकती हो, लेकिन फुर्सत नहीं है। और सच पूछिए ना तो कहीं ना कहीं मुझे ये डर भी है, क्योंकि जिम से आने के बाद ना मैं मेरे हस्बैंड को देखती थी कि उन्हें बहुत पेन होता था। तो उनके लिए तो चलो मैं उनका पैर हाथ दबा देती थी, बच्चे पैर हाथ दबा देते थे, लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो फिर मुझे जो पेन होगा तो कौन करेगा। तो इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ, घर में ही रह करके जितना हो सके उतना करने की कोशिश करती हूँ। तो आप सभी के साथ भी यही बोलती हूँ कि घर में ही रह करके जितना हो सके उतना कर लीजिए। तो अभी मैं पी हूँ नींबू पानी, अभी थोड़ी देर पहले ही, 10 मिनट पहले ही पी हूँ। मैं बच्चों के लिए लंच बना देती हूँ, उसके बाद फिर जो होता है मेरा गुनगुना पानी वो मैं पी लिया करते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से अपना वॉक ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड, सारा काम काज, नहाना धोना सब कुछ हो गया है। अब हो रही है नाश्ता अपने लिए बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ एक बेसन का चीला, और सुबह में मैं बनाई थी बंधा गोभी की भुजिया, तो वो रखी है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट से बनाते हैं, क्योंकि भूख लग गई है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चढ़ा दी थी तवा। लोहे की ही तवा है मेरे पास, नॉन स्टिक है, लेकिन उसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। कहते हैं लोहा का ही तवा बहुत अच्छा होता है। साथ ही यहाँ पर मैं एकदम ऑर्गेनिक सरसों का तेल डाल दी हूँ। घी भी है, लेकिन मैं सरसों का तेल में ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है चीला वगैरह, तो इसीलिए मैं इसमें ही बनाती हूँ। अब तवा गर्म हो गया है, उसके बाद फिर चारों तरफ इस तरीके से तेल को फैला लेंगे, और उसके बाद फिर बना लेंगे यहाँ पर चीला। बेसन में मैं कुछ भी नहीं डाली थी, थोड़ा सा हल्दी डाल दी थी, नमक डाल दी थी, और उसके बाद फिर ज़ीरे का पाउडर डाल दी थी, ताकि खाने में ये अच्छे से स्वाद आए। हमेशा प्याज टमाटर इन सभी को मिक्स करके डालती हूँ, लेकिन आज मैं ऊपर से इसे डालूंगी। कभी कभी मन होता है, जैसे जब जो मन कर जाए ना वो खा लेना चाहिए। तो एकदम पतली सी बनाई हूँ, बहुत ही पतली सी थी, बस थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच का ही यहाँ पर बन रहा है। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे मुझे कि क्या आप गेहूं का रोटी नहीं खाती हैं? तो ऐसा नहीं है डियर, मैं गेहूं के रोटी को भी खाती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है ना कि जिस चीज़ को हम लाइफ टाइम तक नहीं छोड़ सकते हैं, उसे बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको अगर लगता है कि बस वेट लॉस के बाद फिर से तो मुझे वो चीज़ खानी ही है, तो वैसा कभी भी गलती मत कीजिएगा। वैसे करने से ही क्या होता है ना, हमारा बहुत ही तेज़ी से फिर से वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जिस चीज़ को आप लाइफ टाइम नहीं छोड़ सकती हैं, उसे आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी में लेते ही रहिएगा। जैसे कि चाय और गेहूँ का आटा हुआ, या फिर वाइट चावल हुई, इन सारी चीज़ों को ना मैं लेते ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे ख्याल से चावल से कम फैट होता है, रोटियां से ज़्यादा, गेहूं के आटे से ज़्यादा होती है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, 2 चम्मच लेती हूँ मैं बेसन, और 2 चम्मच मैं लेती हूँ गेहूं का आटा। मतलब आधी आधी क्वांटिटी में रख करके फिर रोटी बना लेती हूँ एक, और उसका मैं उस तरीके से खाती हूँ। बस मैं इतना ही करती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। देखो जी, ये हमारी
चीला बनकर तैयार है, तैयार, एकदम पतली सी, बिल्कुल गर्मा गर्म। आ जाइए जिन्हें भी खाना है। टिंग टिंग टिंग। लाइट से चला गया है, इस पर चढ़ा देते हैं दाल। चलते हैं। दही है लेकिन ठंडी है, फ्रीज में रखी हुई है, उसे नहीं लेंगे, ऐसे ही खाएंगे। चलिए। सो फ्रेंड, आ जाइए जिन्हें भी खाना है, गर्मा गर्म खा लीजिए बेसन का चीला। जय माता रानी। तो चलिए, जैसे कि मैं खा रही हूँ और फ़ोन मैं चला रही हूँ ना, तो देखिए 32 बार की आदत ना मैं ऐसे ही लगाई थी। पता नहीं क्यों मेरे से भी नहीं लग पा रही थी, लेकिन मतलब ऐसे ही मैं भी लगाई थी। हमेशा 32 बार वाली वीडियोस देखती थी और उसके बाद फिर धीरे 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 च्यू करते ही रहती थी। कुछ फ्रेंड बोलते हैं ना कि काउंट करके खाना है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल। अगर आपको आदत नहीं है कि घुल जाए आपके मुंह में उसके बाद फिर पीना है खाने को, तो आपको काउंट करके ही खाने में आपकी भलाई है। जैसे आपको समझ में आता है आप वैसे ही कीजिए। तो थोड़ा मैं चीला ले रही हूँ, उसके बाद सब्जी ले रही हूँ, उस तरीके से मैं अच्छे से च्यू कर करके खा रही हूँ, टाइम दे करके। टाइम तो देना ही होता है ना डियर। सो फ्रेंड, तो नाश्ता वगैरह हो गया है और दाल जो मैं डाल कर आई थी ना, वो भी पक गए हैं। मैं सोची चलो क्यों ना आज कमेंट्स पढ़ते हैं। मैं कई बार सोचती थी कि कमेंट्स वगैरह पढ़ूंगी ऐसे फेस टू फेस, लेकिन फ़ोन नहीं होने के कारण नहीं हो पाता था। लेकिन आज मैं आप सभी के सामने कमेंट्स को पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 फ़ोन है। तो सबसे पहले तो यही कमेंट्स आ रहा था फ़ोन को लेकर के ही। तो चलिए कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो अभी करंट आए हुए हैं ना, मैं बस उसी को पढ़ूंगी जितना हो सकेगा, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 1 बजने वाला है इसीलिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अम्बी जी का कमेंट आया है। तो देखे ना फ्रेंड, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। जैसे मैं आप सभी का कमेंट पढ़ने जा रही थी, फुआ जी आ गई थी, और फिर किसी के सामने बनाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग ना मेरी बातों को शायद उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं। इन लोगों को लगता है मतलब वीडियोस बनाना मतलब कुछ और ही समझते हैं ये लोग, तो इसीलिए मैं इन लोगों के सामने नहीं बनाती हूँ। बस अकेले में जो हो जाता है मेरी सासू माँ के सामने मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो समझती हैं, तो उनके सामने मैं बना लिया करती हूँ। खैर चलिए, फिर नेक्स्ट बार पढ़ लेंगे इसी तरीके से आपका कमेंट भी। अब चलिए, मैं बताई ना कि रोटी और दाल बनेगी, तो यहाँ पर मैं बना रही थी दाल। हुआ ऐसा ना कि हस्बैंड जी बोले तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो तुम ऐसा करना कि तड़के वाली दाल और पराठे बना देना। तो मैं बोल दी उनको हाँ हाँ ठीक है, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि तड़के वाली दाल है ही नहीं। तो अब क्या करूँ, तो अब मैं जो थोड़ी सी तड़के वाली दाल थी उसमें मैं चना दाल मिला दी, उसके बाद फिर हरा मूंग मिला करके उसे गर्म पानी में रख दी थी 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद फिर अब इसे पका ली हूँ अच्छे से, और उसके बाद फिर अब इसमें लगाने जा रही हूँ तड़का। तो किसी और चीज़ का ना यूज़ करके मैं सोची चलो कुकर में ही यूज़ कर लेते हैं इसे। साथ ही इस साइड में कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि एक दिन पहले का चावल रह गया था, क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाया था और मैं भी थोड़ा सा ही खाई थी। बच्चे जब नहीं खाते हैं तो मेरा भी मन नहीं होता है, तो वो चावल रह गया था, तो सोची चलो अभी उसे अच्छे से फ्राई कर दे रहे, दोनों कुछ हो जाएगा, हम लोग मिलजुल करके खा लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ और साथ के साथ कुकर भी चढ़ा दी हूँ। अब इन दोनों में तेल डालेंगे, और उसके बाद फिर जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन इन सभी को जो कट करके रखी हूँ उन सभी को डाल करके, और उसके बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके अच्छे से बना लेंगे। और स्क्रीन पे पानी का छिटास है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई महंगा फ़ोन है मैडम जी का। हाँ भाई, वाटर डस्ट रेजिस्टेंस प्रूफ है।
तो चलिए प्रतिदिन की तरह आज भी आप सभी को निमंत्रण दे रही हूँ, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। तो यहाँ पर मैं, हस्बैंड जी, मिष्टी, हम लोग तीनों लोग बैठ गए हैं और फिर खाना खा लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मार्केट। खाना खाने के तुरंत बाद ही, मतलब मैं काम की उसके बाद फिर मार्केट आ गई थी, क्योंकि मिष्टी के लिए टॉप लेना था और बेटे का एक बहुत अच्छा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो कि लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। उससे फीवर था तो वो आया नहीं, बोला मम्मी आप ही लोग लेकर के आ जाइए। तो जो काम था वो सारा काम को की। उसके बाद फिर हस्बैंड जी बोले कि चलो आ गई हो तो साथ के साथ तीज के लिए साड़ी भी ले लो। तो पता नहीं क्यों इन दिनों आई ना। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। अब ना मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मुझे साड़ियाँ लेनी कैसी है। दुकान वाले भैया पूछते हैं कैसा साड़ी दिखाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसा आखिर मैं बोलूं, क्योंकि बहुत कंफ्यूज रहती हूँ भाई मैं। मतलब पसंद भी नहीं आता है और मतलब लगता भी है कि लेना है। तो कुछ इस तरीके से था। तो ये सारी साड़ियाँ दिखा रहे थे भैया, लेकिन मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ समझ भी नहीं आया। मैं बोली छोड़ो मैं बाद में आऊँगी, क्योंकि जब आप लेने के लिए जाइए ना उस वक्त आपको समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में समझ में आता है। तो यहाँ पर पानी पूरी वाले भैया थे और मिष्टी का है कि उसे तो खाना ही खाना है, तो वो खा रही थी ना, तो मैं सोची चलो मैं भी खा ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं भी 10 रुपए का खा ली और मेरे हस्बैंड जी ना जानबूझ कर रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद फिर इस गली से मैं पार हो रही थी। तो मैं कभी भी बाहर में मतलब चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हस्बैंड जी पूरा बोलने लगे कि एक बार तुम यहाँ का चाय पी करके देखो उसके बाद तुम बोलना। वाकई में यहाँ का चाय ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो फिर मैं बोली ठीक है चलिए, क्योंकि बारिश का भी मौसम था तो मन हो रहा था कि चलो भाई पी लेते हैं। और शाम भी हो गई थी जिस टाइम चाय पीने का टाइमिंग होता है, तो वो पी लिए। और उसके बाद फिर थोड़ी सी ही मैं ये निमकी ली थी, काफ़ी सॉफ्ट थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो भाई आज का तो हमारा कुछ इस तरीके से दिन बीता। क्या कर सकते हैं, चाहे जितना भी सोचे हेल्दी रहे, लेकिन नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं, हो या ना हो हम लोग लगे हुए ही रहेंगे। तो चलिए फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी चूड़ी वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पर ना साइज़ का नहीं मिल पा रहा था, जो साइज़ चाहिए था तो वो नहीं मिल पा रहा था। तो फिर यहाँ से भी नहीं हुआ। और सच पूछिए ना तो मेरा मन ही नहीं था कुछ भी लेने का, क्योंकि ध्यान बेटे पर ही लगा हुआ था। तो बस इन सभी में से किसी नहीं लेती हूँ। जो मैं हाथ में ली थी ना स्काई कलर का, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसका साइज़ नहीं होने के कारण फिर हम लोग नहीं लिए। और फिर आ गई मैं घर, क्योंकि बेटे को ना कुछ खाना था, तो बोला था मम्मी चाउमीन ला दीजिएगा, तो उसके लिए वही लेकर के आ गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। सिर्फ हस्बैंड जी का ही बन रहा है, वो लोग दोनों भी नहीं खाए और मैं भी नहीं खाई, क्योंकि 9:30 बज गया था। 9:30 बजे के बाद मैं खाना वगैरह, इतने देर से मैं खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने देर से अच्छा खाना खाने से अच्छा है कि आप पानी पी करके ही सो जाइए। तो मैं सिर्फ पानी पी करके ही सो गई। और ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी बताइएगा। और फिर रक्षाबंधन की तैयारियां कैसी चल रही है वो भी बताइएगा। सारे कुछ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जब आप सभी से शेयर करती हूँ तो मेरा भी मन होता है कि आप लोग अपनी बातें भी मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। और मेरे व्लॉग्स को इसी तरीके से लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।